कोई शक नहीं है कि हम सभी को एक दिन मरना है और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, जहां अल्लाह ताला सबको अपने नामाए आमाल के हिसाब से सजा देगा। कुछ लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो कुछ लोगों को अल्लाह जहन्नुम में डाल देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी होंगे जो जहन्नुम में तो डाल दिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं किए जाएंगे। आखिर वो बदनसीब लोग कौन होंगे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई थी तो इसे बनाने के साथ साथ अल्लाह ने ये भी कह दिया था कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और लोगों पर कयामत बर्पा होगी। कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई मुकाम पर कयामत का जिक्र किया है और कहा है कि एक दिन तुम सभी को हमारे पास लौट कर आना है और अपने किए गए आमाल का हिसाब देना है। और वो हश्र का दिन होगा जब हर इंसान को अपने किए गए आमाल का हिसाब देना होगा। हश्र के दिन जब अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जमा करेगा और अपने अपने किए गए आमाल के हिसाब से सभी को इनाम देगा, तो उनमें से कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे होंगे जो जन्नत में जा चुके होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ठिकाना जहन्नुम में होगा। कुछ लोग जो जहन्नुम में जाएंगे और अपनी सजा भुगत चुके होंगे और उनकी सजा पूरी होने के बाद वो वहां से निकाल लिए जाएंगे और अल्लाह उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी होंगे जो कभी जहन्नुम से निकाले नहीं जाएंगे और उनका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नुम में होगा। बेशक वो बड़े ही बदनसीब लोग होंगे जिनका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नुम में होगा और वो कभी भी वहां से निकाले नहीं जाएंगे। और उनमें सबसे पहले वो लोग होंगे जिन्होंने कुफ्र किया और कुफ्र पर ही मर गए। ऐसे लोग जो हमेशा कुफ्र में रहे और उनकी मौत भी कुफ्र पर हो गई, वो लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। इन लोगों से कहा जाएगा, जैसा कि कुरान पाक के सूरह अहकाफ में अल्लाह ने फरमाया कि जब आग के सामने इन काफिरों को खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनियावी जिंदगी में ही खत्म कर चुके हो और उनका लुत्फ तुमने उठा लिया और जो नाफरमानियां तुमने दुनिया में की उसके बदले तुम्हें आज जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। शिर्क करने वालों पर जन्नत हराम है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा जुल्म और बदतरीन गुनाह है। ये एक ऐसा खौफनाक गुनाह है कि जो शख्स इसे करता रहा और इसी हालत में मर गया और इसी हाल में अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ तो उसका ये अजीम गुनाह उसे सीधा जहन्नुम में लेकर जाएगा और वो हमेशा के लिए इसमें तड़पता रहेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह सिर्फ शिर्क को ही माफ नहीं करता, इसके सिवा दूसरे जिस कदर गुनाह है वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया उसने बहुत ही बड़ा झूठ तस्लीम किया और बहुत ही सख्त गुनाह में पड़ गया। वही एक और जगह अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नुम है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। शिर्क के अलावा और जो बहुत बड़े गुनाह है उनमें एक है कि किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर देना। इसके मुताल्लिक अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह का गजब और लानत है और अल्लाह ने उसके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। एक और गुनाह जो बहुत बड़े गुनाह में शामिल है वो है सूद खाना। इसको लेकर अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस आदमी की तरह होता है जिसे शैतान ने छू कर बावला कर दिया हो और उस हालत में उनके मुब्तिला होने की वजह ये है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो सूद ही जैसी होती है। हालांकि तिजारत को अल्लाह ने हलाल करार दिया है और सूद को हराम। लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुंचे और वो सूदखोरी से बाज आ जाए तो जो कुछ वो खा चुका उसका मामला अल्लाह के हवाले है और जो इस हरकत के बाद भी फिर से वही हरकत करे वो जहन्नुमी है जहां वो हमेशा रहेगा। एक गुनाह और है जो बड़े गुनाह में शामिल है और वो है गुरूर और तकब्बुर करना। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में रत्ती बराबर भी गुरूर और तकब्बुर होगा। गुरूर, तकब्बुर और दूसरों को नीचा जानना वो खतरनाक गुनाह है कि अगर इनसे तौबा न की जाए और इंसान को मौत आ जाए तो ये इंसान को जन्नत और उसकी नेमतों से महरूम कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर हमसे जाने अनजाने में भी ये गुनाह हुए हैं तो अल्लाह हमें माफ फरमाए और ऐसे बदतरीन गुनाहों से हम तमाम की हिफाजत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में हम तमाम का दाखिला नसीब